हेलो गाइस। सो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ऑन दिस वीकेंड आई विल बी अपलोडिंग अ वीडियो ऑन हाउ टू लर्न टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री विद इट्स स्टैंडर्ड एंगल वैल्यूज़। सो हेयर इज़ द वीडियो। और ये टेबल है एंड इस टेबल को हम ईज़िली कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे इस टेबल को ईज़िली बना सकते हैं, उसकी ट्रिक मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। बट उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, एंड दैट इज़ कि इसी तरह हर वीकेंड पे आई विल बी अपलोडिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो, सम ट्रिक्स टू लर्न, सम फॉर्मूलाज एंड कुछ अलग जनरल टॉपिक्स लूँगी मैं मैथ्स के। मैं मेरे वीकडेज़ में 10th स्टैंडर्ड के लिए वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, बट ऑन वीकेंड्स आई विल बी अपलोडिंग सम जनरल मैथ्स वीडियोज़। सो दूसरे स्टैंडर्ड्स के भी टॉपिक उसमें कवर हो जाएंगे, जनरल मैथ्स, नॉर्मल मैथ्स, एनीथिंग। I'll be uploading those videos on weekends. Okay, so let's get started with it. So guys, ये टेबल है, इसमें साइन ए, कॉज ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे हैं। ये पूरा कंप्लीटेड टेबल है। ओके, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड इन सब के वैल्यूज़ हैं। बट इन सबको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जो 0, 1, 1, 0, 0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड 1, 1 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड 0, इस तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं। मैंने भी इस तरीके से ही कोशिश की थी व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, बट बहुत मुश्किल हो जाता है गाइज। और एग्ज़ाम में याद भी नहीं आता, 0 का 1, 1 का 0 ऐसे हो जाता है एंड देन सब मैसअप हो जाते हैं। सो आई विल बी टेलिंग यू ट्रिक कि आप कैसे उस टेबल को इजीली याद कर सकते हैं। आपको छोटी सी एक चीज़ याद रखनी है एंड देन उसको रिलेट कर करके हम पूरा टेबल बनाएंगे। ओके गाइज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वो हमारा कंप्लीटेड टेबल था, ये हमारा ब्लैंक टेबल है। इसमें हम लोग लिखेंगे एंड देखेंगे कि कैसे इस टेबल को बनाते हैं। सो ये एक मैंने एक्स्ट्रा कॉलम इसमें ऐड किया है विच इज़ दी ट्रिक कॉलम। ओके, सो इसमें हम लोग ट्रिक देखेंगे कैसे लिखना है। ओके, सो हम लोग साइन से स्टार्ट करते हैं। सो साइन का आपको एक चीज़ याद रखनी है कि साइन की वैल्यू जो भी होती है, एंगल की वैल्यू जो भी होती है, वो एंगल से जो भी वैल्यू साइन की आती है, लाइक साइन ऑफ ए और साइन ऑफ थीटा, उसकी जो भी वैल्यू होती है वो 0 से 1 हमेशा वेरी करती है। सो अभी टेबल में सबसे छोटा एंगल कौन सा है? 0 डिग्री। और सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? दैट इज़ 90 डिग्री। सो 0 छोटा है, इसलिए यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, एंड 90 डिग्री बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। सो ये चीज़ तो आपको पता चल गई, 0 पहले लिखना है एंड देन 1 बाद में लिखना है। ओके, ये चीज़ तो याद हो गई। अब 1 ये 30 डिग्री है और 60 डिग्री है एंड 45 डिग्री। सो हम इसको कैसे लिखेंगे? सो 30 डिग्री जो है उसके लिए वैल्यू है 1/2 एंड 60 डिग्री के लिए वैल्यू है √3/2। यहाँ पे क्या सेम है? 1/2, 1/2, बट 30 डिग्री छोटा है इसलिए वो यहाँ पे 1/2 एंड 60 डिग्री बड़ा है इसलिए यहाँ पे √3/2। सो ये ट्रिक है। ओके, इसकी वैल्यूज़ के बारे में आपको नहीं बता रही हूँ मैं, ये कि ये वैल्यूज़ कैसे आई, बट मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ टेबल बनाने की। सो यू विल लर्न इट ईजिली, आपको ईजिली रिमेंबर रहेगा। ओके, सो 0 के लिए 0 से 1 तक रेंज है साइन के वैल्यूज़ की, एंड सो 0 डिग्री छोटा है इसलिए 0 यहाँ पे आएगा एंड 90 डिग्री बड़ा है इसलिए यहाँ पे 1 आएगा। देन 30 डिग्री छोटा है इसलिए यहाँ पे 1/2 आएगा एंड 60 डिग्री बड़ा है इसलिए यहाँ पे √3/2। ओके, सो 1/2, 1/2 कॉमन है और 1 और √3। सो √3 बड़ा है इसलिए 60 डिग्री एंगल बड़ा है इसलिए यहाँ पे √3 आएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम हाफ करेंगे, हाफ इन द सेंस 1/√2। सो यहाँ पे 2 और 2 है और ये इन दोनों के बीच का है इसलिए इसका रूट लिया, सो 1/√2। सो ये हो गया हमारा साइन। सो आपको बस इतना ही याद रखना है, साइन का ही याद रखना है। आपने सिर्फ इतनी लाइन बना ली ना, सो आगे के वैल्यूज़ आपको आराम से सॉल्व करने आएंगे, आपको आराम से इजीली निकालने आएंगे। सो अब देखते हैं कॉस का। अब कॉस का कैसा है? साइन का आपने बना लिया, अब कॉस का पता है क्या ट्रिक है कि कॉस साइन का जस्ट उल्टा है। लाइक आपने साइन लिखा और ये पूरा उल्टा उल्टा आपको ऐसे लिखना है। लाइक यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पे √3/2 आएगा।
1/√2 है तो यहाँ 1/√2 आएगा, देन 1/2 है, यहाँ 1/2 आएगा, 0 है, यहाँ 0 आएगा। लाइक जैसे ये असेंडिंग में है वैसे ये डिसेंडिंग में है। लाइक यहाँ से जो आप लिख रहे हो वहीं यहाँ से आपको ये लिखना है। सो कॉस इजीली हो गया, आपको इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ साइन का अगर आपने याद रखा तो साइन का भी इजी है, थोड़ा ट्रिक ये है कि 0 से 0 छोटा है इसलिए यहाँ पे 0, 1 बड़ा है, 90 डिग्री बड़ा है इसलिए यहाँ पे 1 आएगा, एंड देन ये 1/2। आपने सिर्फ इतनी लाइन याद रखी तो आप कॉस आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे असेंडिंग में है, यहाँ पे डिसेंडिंग में, बस। अब टैन का हम क्या करें वो देखते हैं। सो अब हम साइन का कैसे लिखेंगे, साइन का कैसे लिखेंगे, दिस इज असेंडिंग, ओके, ये हम यहाँ पे लिखते हैं, एंड दिस इज डिसेंडिंग। ये इसकी ट्रिक हमें पता चल गई कॉस की, कि साइन का जो है उसका डिसेंडिंग ये। अब टैन है यहाँ पे, सो टैन के लिए हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। सो टैन का फॉर्मूला क्या होता है, टैन इज व्हाट, tan of A is equals to sin of A upon cos of A। सो अब इजीली बन जाएगा। तो अब हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। tan is sin upon cos, सो 0/1 sin upon cos। सो इसके लिए 0 डिग्री के लिए क्या होगा, 0/1, 0/1 is 0। 1/2/√3/2 is what, 1/√3। 1/√2 upon 1/√2 is what, 1। √3/2 upon 1/2 is what, √3। 1/0। अब किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली वो नॉट डिफाइंड है, सो यहाँ हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। सो अब tan भी बन गया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, हम नेक्स्ट ट्रिक पे जाएंगे, दैट इज कोसेक ए। सो अब क्या हो गया, हमें 3 ट्रिक पता चल गई। साइन जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, कॉज उसका जस्ट डिसेंडिंग है, एंड टैन साइन ए अपॉन कॉज ए से हम इजीली बता सकते हैं। अब ये हमने इसके पहले के वीडियोस में भी ये सारे फॉर्मूलेज देखे हैं, तो ये फॉर्मूलेज तो अभी तक आपको याद हो ही गए होंगे। ओके, सो अब कोसेक ए का देखते हैं, कोसेक ए की ट्रिक देखते हैं। सो कोसेक ए क्या होता है, कोसेक ए इज इक्वल्स टू 1/sin ए। तो अब कोसेक ए क्या होगा, 1/sin ए, मतलब साइन को जस्ट रेसिप्रोकल करना है। सो 1/0। सो कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को हम रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या करते हैं, 1/ वो चीज़ कर देते हैं। तो अब साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे क्या है, 0। सो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। देन इसका जस्ट रेसिप्रोकल करना है, 1/1/2, मतलब 1/2 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2। सो यहाँ आ गई 2। 45 डिग्री के लिए 1/√2, सो इसका रेसिप्रोकल किया तो वैल्यू क्या आई, √2। √3/2 का रेसिप्रोकल किया तो क्या आई वैल्यू, 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल किया तो 1/1 इज 1 ओनली। ये हो गया, सिंपली खत्म। अब सेके के लिए क्या करेंगे, अभी तक आपको पता ही चल गया होगा कि सेके के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स डू इट। सेके इज इक्वल्स टू 1/cos ए। तो अब कॉस के लिए करेंगे। सो कॉस के लिए क्या हो जाएगा, 1/1 इज व्हाट, 1। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/√3। ये हो गया। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। ओके, एक तो ये ट्रिक हो गई। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, कोसेक का बनाया, उसके बाद जैसे साइन का उल्टा कॉज है ना, वैसे ही कोसेक का जस्ट, जैसे कोसेक ऐसे है तो इसी को जस्ट उल्टे ऑर्डर में, मतलब जैसे आपने यहाँ से यहाँ नॉट डिफाइंड लिखा, वैसे ही यहाँ से उल्टा आप जैसे आप कॉस के लिए लिखते हो वैसा सेम आप सेक के लिए लिख सकते हो। बट ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं करना है। सो जिनको इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो रहा है वो लोग इजीली जस्ट कोसेक जैसे 1/sin लिखा वैसे सेक ए को 1/cos ए आराम से लिख सकते हैं। अब कॉट ए, कॉट ए क्या है, सिंपली आपको सिर्फ साइन और कॉस के फॉर्म में याद रखने हैं फॉर्मूलेज, आपने उतने याद रख लिए, और साइन का सिर्फ एक ये वाली लाइन याद रख ली ना, तो आप इजीली पूरा टेबल बना सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू कॉट। सो कॉट है हमारा कॉज ए अपॉन साइन ए। ओके, सो अब ये कॉज ए अपॉन साइन ए हो गया। सो अब देखते हैं। सो 1/0 इज ऑब्वियसली नॉट डिफाइंड, ये हो गया।
अब दूसरा √3/2 अपॉन 1/2, सो ऑब्वियसली √3 आएगा इसका आंसर, ये आ गया √3। अब नेक्स्ट है 1/√2 अपॉन 1/√2 विच विल बी 1, सो ये आ गया हमारा 1। देन 1/2 अपॉन √3/2 विच इज इक्वल्स टू 1/√3, सो ये आ गया हमारा 1/√3। देन हो गया 0/1, 0/1 इज ऑलवेज 0, सो ये आ गया हमारा 0। सो वैसे हमारा पूरा टेबल बन गया। सो ये हमने ट्रिक्स भी यहाँ पे लिखी है, ओके। एंड अगर आपको ये उतने अच्छे से समझा नहीं हो, आई नो फर्स्ट टाइम पे एकदम समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट ठीक है, आप वापस एक बार वीडियो को गो थ्रू कीजिए, एक बार वीडियो और देखिए और एक बार खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, ओके। एंड अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है या कुछ दिक्कत आती है, आपको कोई पार्ट नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प, और अच्छे से एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँगी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या किसी चीज़ के बारे में समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है, या आप चाहते हैं कि ऐसा कोई टॉपिक है जो मैं एक्सप्लेन करूँ, कोई भी जनरल टॉपिक किसी भी स्टैंडर्ड का, सो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो बनाऊंगी। एंड गाइस, एक चीज़ मुझे और बतानी थी आप लोगों को कि मैंने फेसबुक पर इसी चैनल के नाम से एक पेज बनाया है, सो मैं वहाँ पर भी वीडियोस अपलोड करूँगी, सो प्लीज़ गाइज़ उस पेज को फॉलो कीजिए एंड वहाँ पे जाकर देखिए। और ये टेबल जो है उसका एक पिक मैं वहाँ पे अपलोड करने वाली हूँ आज, सो प्लीज़ लाइक करिए एंड पेज को फॉलो कीजिए। एंड आपको कुछ और, आपकी कुछ डिमांड्स हो, कुछ और टॉपिक्स के बारे में आपको वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, पेज पे लिखिए, ओके। So I'll definitely upload for that. So guys, if you like this video, please like, share and subscribe to my channel. And so guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead.